हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेलेनोग्लोसस के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी 5th सेमेस्टर में हमें बेलेनोग्लोसस के बारे में सारी नॉलेज को लेना है, जैसे इसके हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इसका डेवलपमेंट सबके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग इसके हैबिटेट, शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी इसको कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बेलेनोग्लोसस की संरचना। पहले आप देख लीजिए कि जो बेलेनोग्लोसस होता है उसका जो बॉडी होता है वो 3 रीजन में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं प्रोबोसिस एंड सेकेंड हमारा कॉलर होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो ये आपको रीजन दिख रही है इसको हम कहते हैं ट्रंक, ठीक है। तो इसका बॉडी 3 रीजन में डिवाइड है। इसके बारे में हम जब इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशंस को देख लेते हैं। तो देखिए, जो बेलेनोग्लोसस होता है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आता है। एंड इसकी जो फाइलम होता है हेमिकोडेटा होता है। हमने आप लोग को जब हेमिकोडेटा का क्लासिफिकेशंस पढ़ाया था तो बताया था, क्या बताए थे हमने, कि जो हेमिकोडेटा है ना, इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट लोग थे ना वो किस में रखे थे? सबसे पहले इन्होंने रखा था इसको कोडेटा फाइलम के अंतर्गत। लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि इसमें नोटोकोड ऑप्शन था, क्योंकि कोडेटा में ऐसे ही एनिमल्स रखे गए थे जिसके अंदर क्या था, नोटोकोड प्रेजेंट था। इसमें नोटोकोड ऑप्शन था और उसके स्थान पे ना स्टोमोकोड मतलब बक्कल डाइवर्टिकुलम पाया जा रहा था, जिसको कि हम स्टोमोकोड कहते थे, वो प्रेजेंट था। इसकी वजह से क्या किया गया कि इसको फाइलम से हटा कर, मतलब सब फाइलम जो था उससे हटा करके कोडेटा फाइलम से इसको हम एक अलग फाइलम बना दिए, जिसको कि हम हेमिकोडेटा कहते हैं, ठीक है। मतलब ये सबसे पहले सब फाइलम में, फाइलम कोडेटा के अंतर्गत सब फाइलम में रहता था, लेकिन बाद में इसको हटा करके एक अलग से फाइलम बना दिया गया, फाइलम हेमिकोडेटा। क्यों? क्योंकि इसमें नोटोकोड ऑप्शन था, इसलिए इसको कोडेटा से हटा दिया गया, ठीक है। तो इसका फाइलम है हमारा हेमिकोडेटा, और इसका क्लास क्या है हमारा? इंटेरोपन्यूसिडा, ऑर्डर है इसका है इंटेरोपन्यूसिडा, एंड फैमिली इसकी है टाइकोडेरिडी, एंड जीनस इसका है बेलेनोग्लोसस। देखिए, आप हमेशा जब भी इसका जीनस लिखिए ना, जीनस में जो होता है पहला लेटर हमेशा ही हमारा कैपिटल लेटर में रहता है, और इसका में इसके नीचे हमेशा अंडरलाइन करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जीनस स्पीसीज के नीचे हमेशा ही अंडरलाइन किया जाता है। थोड़ा सा इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देख लीजिए कि जो बेलेनोग्लोसस होता है ये कैसा एनिमल्स है, इसके बारे में, जिससे आप लोग को इसके बारे में ना अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जो बेलेनोग्लोसस होता है ये मैराइन एनिमल्स होता है। हमने पहले भी आप लोग को बताया था कि ये कहाँ पे रहता है, समुद्र में रहने वाला होता है, ठीक है। एंड इसको एक क्रोन वार्म भी कहते हैं, और इसको यहाँ पे टंग वार्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होता है ना, बेलेनोग्लोसस में जब आप नाम में इसके देखेंगे ना, ये देखिए इसमें जो बेलेनो शब्द होता है ना, बेलेनो मतलब एक्रोन होता है, एंड ग्लोसस का मतलब होता है टंग। ग्लोसस में जो होता है ना ये ओक्स, ओक्स मतलब जानते हैं ना, ओक्स के टंग मतलब जीभ की तरह दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसको टंग वार्म भी कहते हैं। एक्रोन जो होता है ना, एक फ्रूट है उसकी तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको हम एक्रोन वार्म भी कहते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया, इसको एक्रोन वार्म भी कहते हैं, इसको टंग वार्म भी कहते हैं। एंड जो बेलेनोग्लोसस होता है बर्रोविंग एनिमल्स होता है। बर्रोविंग एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि ये जो देखिए मैराइन है मतलब समुद्र में रहने वाला, तो जो समुद्र होता है ना, मान लीजिए समुद्र है, समुद्र की ये क्या है, ये तली है, ठीक है। तो ये तली के नीचे जो होता है ना, इसका जो तली होता है उसके नीचे या फिर इसके साइड में जो होता है, समुद्र के साइड में जहाँ पे पानी आता रहता है जाता रहता है, वहाँ पे उसके नीचे यू शेप का क्या कहता है, बर्रो बना लेता है, उसी के अंदर वो क्या रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बर्रोविंग एनिमल होता है, मतलब बर्रो बना करके रहने वाला होता है, ठीक है। वही इसमें क्या गया है, बताया गया है कि ये क्या होते हैं, बर्रोविंग एनिमल्स होते हैं। और इसका जो स्किन होता है वह सॉफ्ट होता है, ठीक है। और वो भी क्या होता है, इस पे म्यूकस मतलब पाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे आप लोग केचुआ देखे हैं ना, उसी की तरह ये होता है। आप लोग जब केचुआ को देखेंगे ना तो उसमें क्या होता है कि उसकी भी बॉडी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होती है ना, वैसे ही ये होता है। और इसकी बॉडी क्या होती है ना, म्यूकस का स्राव करती रहती है, जैसे लिसलिसा पदार्थ म्यूकस होता है, ठीक है, उसका स्राव करती रहती है। इसका जो बॉडी होता है ना, ये कुछ जैसे कुछ होते हैं जो बेलेनोग्लोसस हो, क्या होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, मतलब ब्राइट मतलब कुछ चमकते भी रहते हैं, मतलब जिसमें कि कहते हैं फोटो सेंसर्स मतलब पाए जाते हैं, तो उस प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो चमकते रहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर के होते हैं। और इसमें क्या होता है कि स्मेल कैसा पाया जाता है, आइडोफॉर्म के जैसे इसमें स्मेल होती है। और ये स्मेल ना बहुत ही इन लोगों में बहुत ही अच्छा, आइडोफॉर्म जब आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के होंगे ना, तो आयोडीन का जब हम लोग को केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कराया जाता है तो उसमें आप लोग कभी देखे होंगे कि आइडोफॉर्म का स्मेल कैसा होता है, बहुत बहुत ही बेकार
रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इसका प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब जब कहीं भी दुर्गंध रहेगी तो वहाँ पे एनिमल्स तो जल्दी जाते नहीं, तो ये किसके क्या इसका प्रोटेक्शन करता है, दूसरे एनिमल से ना, ये जो भी इसके शिकारी होते हैं उससे बच जाता है कि उससे शिकारी आकर खाते नहीं, क्योंकि ये दुर्गंध है, दुर्गंध के पास कौन जाना चाहता है। और क्या है कि इसके पास जो होता है न तो इसके पास इंडोस्केलेटन सिस्टम होता है या न तो बोन कार्टिलेज, मतलब कैसा भी इसके पास इंडोस्केलेटन सिस्टम नहीं होता। जैसे कि आप लोग में है ना बोन है, इंडोस्केलेटन मतलब शरीर के अंदर, जैसे आप लोग में क्या है बोन पाया जाता है, तो इन लोग में ना तो बोन पाया जाएगा ना तो कार्टिलेज, मतलब ये दोनों ही इसमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए आगे इसके हैबिटेट के बारे में अब देखिए, ठीक है, जो कि हमें इसमें पढ़ना है। तो हैबिटेट में आप जब बेलेनोग्लोसस के बारे में देखेंगे तो ये बर्रोविंग एनिमल्स होते हैं। हमने आप लोग को बताया कि कैसे होते हैं, बर्रो बनाकर रहने वाले एनिमल्स होते हैं और मैराइन्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मतलब पानी के नीचे रहने वाले होते हैं, मतलब पानी में, मतलब समुद्र में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि कहाँ पे रहते हैं, यू शेप का इसका बर्रो होता है। हमने आप लोग को जब इसका कुछ कैरेक्टर्स बताया तो उसमें भी बताया ना, तो वही चीज़ है, ठीक है, कि कैसे होते हैं, यू शेप का बर्रो होते हैं। इस प्रकार से समुद्र के तली के नीचे ये यू शेप का बर्रो बनाकर रहते हैं। और इसका जो बर्रो होता है ना ट्यूब होता है, और इसका क्या होता है दोनों साइड से क्या होता है, इसका जो दोनों एंड होता है वो ओपन होता है, ठीक है, दोनों एंड इसका ओपन होता है। और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, सारे विश्व भर में ये पाए जाते हैं। और ये एनिमल्स जो होते हैं इसको एक्रोन वार्म भी कहते हैं, टंग वार्म भी कहते हैं, ठीक है। इसका मूवमेंट कैसे होता है, तो हमने आप लोग को बताया ना कि इसके बॉडी पे स्केलेटन तो पाया जा नहीं रहा है, तो इसका मूवमेंट कैसा होता है कि इसका मूवमेंट हमारा मसल्स के द्वारा होता है। इसमें क्योंकि मसल्स पाए जा रहे थे ना, मसल्स इसमें पाए जाते हैं, अभी आगे भी इसमें हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। इसमें ना मसल्स होते हैं, उन मसल्स में ही कंट्रैक्शन होता है और इसी आगे बढ़ता रहता है, इसमें मूवमेंट होता है। वैसे भी ये क्या होता है ना कि बहुत ही आलसी किस्म का होता है जो हमारा बेलेनोग्लोसस होता है। आलसी मतलब स्लगिश एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या होता है, म्यूकस स्राव होता रहता है, म्यूकस का सेक्रेशन, जिससे ये प्रोटेक्शन मतलब करते हैं अपना, ठीक है। और आइडोफॉर्म बनता रहता है, इससे भी इसका प्रोटेक्शन होता है। म्यूकस सेक्रेशन से कैसे होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसका जो बर्रो होता है, जो समुद्र के तली होता है उसके नीचे ऐसे बर्रो बनाए रहते हैं। और ये क्या होता है, समुद्र में रेत ही पाया जाता है ना, इसको रेतीला कीड़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें समुद्र में रेत पाया जाता है, तो ये जो रेत होती है ना, तो ये जैसे कि इसके अंदर बर्रो बनाए तो ये म्यूकस का स्राव करता रहता है। जैसे कि ये रेत क्या होती है आपस में चिपकी रहती है, जो म्यूकस रहेगा वो क्या करेगा, एक तरह से सीमेंट जैसे नहीं होता उसका काम करता है कि ये रेत को आपस में चिपकाया रहता है, जिससे कि ये जो होता है ना इसके नीचे ना चला जाए, यहाँ पे ना आने लगे, इस वजह से ये चिपका रहता है। और इसी के अंदर ये इसका जो होता है बर्रो वो सही रहता है, ठीक है, जिससे इससे भी बचा रहता है। और क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म सुगंध इसका होता है, जिससे कि कोई भी एनिमल्स इसे खाने नहीं आते हैं, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट इसका देखिए शेप के बारे में और इसके साइज के बारे में कि इसका शेप कैसा होता है, इसका साइज कैसा होता है। तो ये कैसा दिखता है, अर्थवार्म मतलब केचुए की तरह दिखता है। जैसे आप लोग देखें ना केचुआ कैसा होता है, लंबा सा बिल्कुल होता है, उसमें भी कोई इंडोस्केलेटन कुछ भी पाया नहीं जाता है। और वो क्या खाता है, मिट्टी खाता है, ऐसे ही है ना, वैसे सेम टू सेम यही होता है, बिल्कुल उसी प्रकार की फीडिंग उसमें भी होती है, ठीक है, केचुए की तरह होता है। और इसकी जो बॉडी होती है वह लॉन्ग होती है, मतलब लंबी सी वार्म लाइक होती है, ठीक है। आप लोग इसकी बॉडी को देखे थे ना, कैसी थी, लंबी सी थी, वैसे ही होती है। और कैसे सिलेंड्रिकल होती है, वो भी आप लोग देखे हैं कि इसकी बॉडी कैसी थी, यहाँ पे प्रोबोसिस था, कॉलर था, उसके नीचे आप लोग ऐसी संरचना देखे थे जिसको कहा जाता था ट्रंक, ठीक है। तो ये आप लोग को सिलेंड्रिकल लंबी सी दिख रही है ना लॉन्ग, वही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। जो बॉडी होती है बेलेनोग्लोसस की सॉफ्ट होती है, लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है एंड रिचली सिलिएटेड होता है, ठीक है, और कवर होता है म्यूकस से। इसमें क्या बताया गया है कि सॉफ्ट होता है, ये आप लोग को बताएं, लंबा होता है ये भी आप लोग को बताएं, सिलेंड्रिकल होता है ये भी आप लोग देखे हैं, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड मतलब इसका जो बॉडी होता है ना उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है, पूरे बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है। और ये इसमें क्या होता है, म्यूकस से कवर होता है, मतलब म्यूकस का इसका सारा बॉडी म्यूकस का सेक्रेशन करता रहता है, आप लोग को बताया है, वही चीज़ इसमें भी बताया गया है। और देखिए, और इसमें क्या बताया गया है कि द लेंथ जो इसकी होती है बेलेनोग्लोसस की, ये क्या होती है, 2 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक होती है, ठीक है। मतलब 2 सेंटीमीटर सोच रहे हैं ना, कितना बहुत सारा कम है, और उससे लेकर 2.5 मीटर तक की ये होती है। और इसके जो बर्रों की भी साइज होती है ना, जो ये बर्रो बनाए रहते हैं वाटर के नीचे, ये इस प्रकार से यू शेप का, मतलब ऐसा बर्रो इनका होता है। वो भी कैसा होता है ना कि इनके साइज के अनुसार ही होता है। यदि ये छोटे से रहेंगे तो इसका बर्रो भी छोटा सा रहेगा, और ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अपने बर्रो को भी बड़ा बनाते चले जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इसके मॉर्फोलॉजी देख लीजिए, बेलेनोक्लोसस की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। मॉर्फोलॉजी मतलब इसकी संरचना, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी को दो पार्ट में आप बांट सकते हैं। एक को कहते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब यदि आपका कोई पूछे कि आप अपने मॉर्फोलॉजी को बताइए, मतलब ह्यूमंस की मॉर्फोलॉजी, तो आप क्या बताएंगे, बाहर से बताएंगे कि ह्यूमंस के पास 2 हाथ हैं, 2 पैर है, एक सिर है, यही बताएंगे ना। तो उसी प्रकार से कि इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखने में ये कैसा दिख रहा है, ठीक है, उसके बारे में। एंड सेकंड इसके बारे में क्या बताया जाएगा, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसे आपको इंटरनल मॉर्फोलॉजी पूछेंगे तो क्या बताएंगे, हमारे शरीर के अंदर क्या है, अमाशय है, लीवर है, फेफड़ा है, यही सब ना इसी प्रकार से इसकी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसके बाद हम इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल में देखिए कैसा दिखता है, तो देखिए ये क्या होता है, ड्रेब कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद इलोंगेटेड, लंबा होता है, सिलेंड्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब आप लोग को पता है ना। देखिए जो इसकी बॉडी होती है ना, इसको यहाँ से आप यदि 2 पार्ट में कट करेंगे ना, तो ये 2 पार्ट में कट जाएगा, मतलब बराबर पार्ट में, कि जितना पार्ट जो जो इधर आपको दिखाई देगा सेम टू सेम इधर आपको दिखाएगा, मतलब 2 पार्ट में यदि बट जा रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये कि इसका बॉडी कैसा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया कि इसकी जो बॉडी होती है वह कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, मतलब इसको 2 पार्ट में यदि आप डिवाइड करो तो बराबर पार्ट में बढ़ जाता है। अब इसके डिवीजन देखिए बॉडी का, बॉडी के पार्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें जो बॉडी होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, मतलब बहुत सारे टुकड़ों में नहीं बटा होता कि इतू इतू से ढेर सारा टुकड़ा आपस में मिल करके बने, नहीं, अनसेगमेंटेड, बहुत ज़्यादा खंड में नहीं बटा होता है, और डिवाइड होता है 3 रीजन्स में, ठीक है। इसका बॉडी कितने रीजन्स में होता है, 3 रीजन्स में। एक को हम कहते हैं प्रोबोसिस, एंड सेकेंड हमारा कॉलर होता है, एंड थर्ड हमारा ट्रंक होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक होता है। देखिए इसके संरचना में भी आप लोग सबसे देखे थे, इसके ऊपर क्या था, प्रोबोसिस था, उसके बाद हमारा कॉलर था, उसके बाद क्या था, ट्रंक था। चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। इस संरचना में देखिए सबसे ऊपर आप लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, आप लोग को दिख रहा है ना, ये प्रोबोसिस है। और प्रोबोसिस जो होता है ना, प्रोबोसिस को ही हम कहते हैं प्रोटोसोम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोसोम से भी कहा जाता है। उसके नीचे आप देखिए ये संरचना जो है ये क्या है, कॉलर है। कॉलर को मीजोसोम्स कहा जाता है। उसके बाद जो ये संरचना आप लोग को दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये संरचना क्या है, ट्रंक है। और ट्रंक को ही क्या कहा जाता है, मेटासोम्स कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया, क्या क्या कहा जाता है, प्रोबोसिस को प्रोटोसोम्स, कॉलर को मीजोसोम्स एंड ट्रंक को मेटा। देखिए यही चीज़ बताया गया है कि प्रोबोसिस को प्रोटोसोम्स, कॉलर को मीजोसोम्स एंड ट्रंक को क्या कहते हैं, मेटासोम्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या है, प्रोबोसिस के बारे में, अब जिसको कि हम क्या कहते थे, प्रोटोसोम्स कहते थे, ठीक है। तो प्रोबोसिस के बारे में देखिए, प्रोबोसिस क्या था, इस प्रकार की जो संरचना थी इसी को तो प्रोबोसिस कहते थे। उसके बाद कॉलर था, उसके बाद ट्रंक था, ठीक है, यही था ना। तो इसमें जो ये हमारा प्रोबोसिस है ना, प्रोबोसिस के बारे में देखते हैं। तो जो प्रोबोसिस होता है, यह फॉर्म करता है, एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर, ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट होता है। और इसका जो ट्रंक वाला जो पार्ट होता है ना, मतलब ये हमारा क्या है, ये एंटीरियर पार्ट होता है। उसके बाद ये जो इसका ट्रंक होता है ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे एंटीरियर पार्ट है, ये क्या है, इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो प्रोबोसिस है एंटीरियर है, और ट्रंक इसका पोस्टीरियर पार्ट रहेगा, ठीक है। तो जो प्रोबोसिस होता है वो क्या होता है, एंटीरियर पार्ट होता है बॉडी का। और जो होता है ये राउंडेड शेप का होता है, एंड कोनिकल शेप का होता है, ठीक है। राउंडेड मतलब कुछ गोल नुमा संरचना है, और कोनिकल शेप का है ना, आप लोग को दिख रहा है ना, राउंडेड एंड कोनिकल शेप का इसकी संरचना होती है। और क्या होता है, जो प्रोबोसिस होता है ये होलो होता है, मतलब खोखला होता है, हैज थिन मस्कुलर वाल्स। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, थिन मतलब थिक, थिक मतलब क्या होता है, मोटा, मस्कुलर वाल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब मसल्स के वाल्स पाए जाते हैं। क्योंकि हमने आप लोग को बताया था कि इसका जो मूवमेंट होता है ना वो भी मसल्स के द्वारा होता है। स्केलेटन तो पाया नहीं जा रहा है कुछ भी, इसलिए इसमें मसल्स के द्वारा होता है, इसमें मस्कुलर वाल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इट इनक्लोज और सिलोमिक कैविटी, इसमें क्या पाया जाता है, सिलोमिक कैविटी पाया जाता है, जिसको कि हम प्रोबोसिस सिलोम कहते हैं। देखिए हम आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप लोग ऊपर देखे थे, क्या देखे थे, प्रोबोसिस देखे थे, नीचे आप देखे थे कॉलर, उसके बाद आप क्या देखे थे, ट्रंक देखे थे, यही देखे थे ना। इन सभी में क्या पाया जाता है ना, कि सिलोम पाया जाता है, ठीक है। जो प्रोबोसिस में सिलोम पाया जाएगा उसको प्रोबोसिस सिलोम कहेंगे, कॉलर में पाया जाएगा तो कॉलर सिलोम कहेंगे, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया कि इसमें क्या पाया जाता है, प्रोबोसिस सिलोम पाया जाता है। सिलोम का मतलब क्या होता है ना, गुहा, गुहा मतलब खाली स्थान पाया जाता है। पहले ही बताइए कि क्या होता है, होलो कैविटीज में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोबोसिस सिलोम पाया जाता है। और इसको में प्रोबोसिस सिलोम जो होता है इसमें क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड होता है। हमने आप लोग को बताया था ना, जो प्रोबोसिस होता है ना,
ये प्रोबोसिस, इसी के अंदर यहाँ पे क्या होती है ना, एक डंडे नुमा ऐसी संरचना देखने को मिलती है, जिसको पहले साइंटिस्ट लोग क्या समझे थे ना कि ये क्या है कि नोटोकॉट है, और इसको रख दिए थे कि इसमें कॉर्डेटा में। लेकिन बाद में उन लोग को झटका लगा कि अरे ये तो नोटोकॉट है ही ना, मतलब इसकी संरचना नोटोकॉट की तरह नहीं है। तो इन्होंने देखा ये तो बक्कल डाइवर्टिकुलम है, जिसको कि इन्होंने स्टोमोकॉट कहा। ठीक है, तो यही इसमें पाया जाता है। किसमें? प्रोबोसिस में क्या पाया जाता है? स्टोमोकॉट पाया जाता है। ठीक है, और इसके प्रोबोसिस के अंदर क्या क्या है? हार्ट पाया जाता है, पेरिकार्डियम होता है, ग्लोमेरुलस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि जो प्रोबोसिस होता है, इसके जो इंड होते हैं प्रोबोसिस विल कॉलर, मतलब इसमें क्या है, प्रोबोसिस के नीचे जो होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है? प्रोबोसिस के नीचे कॉलर पाया जा रहा है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया, प्रोबोसिस का जो इंड होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, उसके बाद कॉलर पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो बेस होता है प्रोबोसिस का, वो बियर क्या रहता है? यू शेप का सिलिएटेड इपिडर्मल डिप्रेशन, जिसको कि क्या कहते हैं? प्रियोरल सिलियरी ऑर्गन्स होते हैं जो टेस्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, अब इस संरचना को देखिए, ये संरचना जो है ना, वही चीज़ बताया गया है कि जो प्रोबोसिस होता है ना, उसके नीचे इस प्रकार से आप लोग को ना, आप लोग ऐसे अगर संरचना देखेंगे किसका, बेलेनोग्लोसस का, तो आप लोग को ऐसी संरचना दिख रही थी ना कि प्रोबोसिस है, कॉलर है, उसके बाद इसमें ट्रंक इसका है, ऐसी संरचना दिख रही थी। तो प्रोबोसिस की संरचना आपको इस प्रकार से दिख रही है, लेकिन जब आप प्रोबोसिस को अच्छे से अंदर से जब देखा जाता है ना, तो प्रोबोसिस कुछ इसी प्रकार से होता है, ऐसे रहेगा ऐसे, और उसके बाद यहाँ से एक स्टाल्क निकला रहता है। ठीक है, इस प्रकार से रहता है जैसे कि ये है। ठीक है, तो ऐसा प्रोबोसिस की संरचना होती है। तो इसमें जो ये स्टाल्क है ना, इसको प्रोबोसिस स्टाल्क कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोबोसिस स्टाल्क है, इसमें क्या पाया जाता है कि सिलियरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोबोसिस स्टाल्क में ही क्या पाए जाते हैं कि सिलियरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं कि जो भी ये खाते हैं ना, वो टेस्ट करते हैं। किस प्रकार का टेस्ट है? उस प्रकार, जैसे मिट्टी खा रहे हैं ना, तो मिट्टी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं ना, उसको ये खाते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं ये कि इसमें ये हमारे खाने लायक है कि नहीं। तो ये टेस्ट क्या करता है, यही प्रोबोसिस के नीचे क्या होता है, प्रोबोसिस जो होता है, प्रोबोसिस में हमारा पाया जाता है सिलियरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं क्वालिटी को फूड के एंड वाटर के, जो भी इसके माउथ में जाता है। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि इसका माउथ इस प्रोबोसिस में है, नो, इसका जो ये देख रहे हैं प्रोबोसिस है, उसके बाद ये जो कॉलर आ रहा है ना, कॉलर में इसका माउथ है। ठीक है, ये कॉलर है, कॉलर में इसका माउथ है, लेकिन इसमें देख रहे हैं ना कि जो प्रोबोसिस है ना, प्रोबोसिस में यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे इसका ये संरचना दिख रही है, जो कि कुछ क्या है, कुछ प्रोबोसिस में देखिए धंसा हुआ है ना, जो कि आप लोग को ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रोबोसिस स्टाल्क इसमें धंसा हुआ है, जो कि क्या करता है कि इसमें खाने पीने, जैसे कि इसके नीचे जो कॉलर होता है ना, कॉलर में कहीं भी मान लीजिए उसके वेंट्रल साइड में यहाँ पे कहीं माउथ है, यहाँ से खाना खाया, तो ये क्या करेगा कि ये टेस्ट करता है वाटर का एंड जो भी ये खाता है उसका। ठीक है, तो वो टेस्टिंग का काम करता है। नेक्स्ट अब कॉलर देख लीजिए कि कॉलर क्या होता है। कॉलर जो होता है पोस्टीरियर होता है प्रोबोसिस, और एंटीरियर होता है ट्रंक का, वही बताया है ना कि क्यों। देखिए कॉलर क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोबोसिस, एंड सेकंड हमारा कॉलर, एंड थर्ड हमारा क्या आता है, ट्रंक, यही आता है ना। तो देखिए प्रोबोसिस ये हमारा एंटीरियर पार्ट था, ये क्या था हमारा पोस्टीरियर पार्ट, यही बताए थे हमने आप लोग को। तो जो कॉलर होता है वो क्या होता है, पोस्टीरियर होता है प्रोबोसिस का। ठीक है, ये प्रोबोसिस है, और हमें पढ़ना किसके बारे में है, कॉलर के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है, ये इंटीरियर है, तो इसका पोस्टीरियर ये होगा। तो ये क्या होता है, प्रोबोसिस का पोस्टीरियर होता है, ट्रंक का क्या होता है, इंटीरियर होता है। देखिए ट्रंक का, ये जो ट्रंक है इसका इंटीरियर पार्ट हो गया, और ये जो हमारा प्रोबोसिस है इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, वही चीज़ जिसमें बताया गया है। ओके, आगे देखिए, आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि इट इज शॉर्ट होता है, मतलब छोटा सा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बिटवीन बीच में प्रोबोसिस एंड ट्रंक, मतलब जो प्रोबोसिस था ऊपर एंड नीचे हमारा जो ट्रंक था उसके बीच में छोटा सा ये होता है, और सिलेंड्रिकल आकार का इसका होता है। ठीक है, इसका आकार कैसा है, सिलेंड्रिकल आकार है। और नेक्स्ट हमारे क्या बताया है कि वेंट्रली बिग माउथ होता है इन प्रेजेंट, मतलब हमने आप लोग को बताया था कि इसका माउथ कहाँ होता है, कॉलर में होता है। ये जो कॉलर है ना, कॉलर के उस साइड, मतलब इसके ऑपोजिट जो वेंट्रल साइड इसका होता है, वहाँ पे बीच में क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। ठीक है, बताए थे ना, माउथ पाया जाता है, कॉलर रीजन में इसका क्या होता है, माउथ होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो कॉलर इज आल्सो मस्कुलर्स होता है। प्रोबोसिस में भी क्या देखे थे कि मस्कुलर्स था। ठीक है, अब कॉलर भी क्या है, मस्कुलर्स है। एंड पोसेस टू सिलोमिक कैविटी, हमने आप लोग को बताया था कि जो प्रोबोसिस में सिलोम पाया जाता है उसे प्रोबोसिस सिलोम कहते थे, और जो कॉलर में सिलोम पाया जाता है इसको क्या कहेंगे, कॉलर सिलोम कहेंगे। ठीक है, सिलोम का मतलब गुहा, उसमें एक गुहा पाई जाती थी, इसमें दो गुहा पाई जा रही है बस।
गुहा मतलब खाली स्थान जो होता है वो, ठीक है, उसमें एक पाया जाता था, इसमें दो है। तो जो प्रोबोसिस में पाया जाएगा उसको कहेंगे प्रोबोसिस सिलोम, एंड जो कॉलर में पाया जाएगा उसे कहेंगे कॉलर सिलोम। नेक्स्ट देखिए ट्रंक के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, द ट्रंक इज इलोंगेटेड, पोस्टीरियर पार्ट होता है ऑफ द बॉडी। आप लोग देखे थे कि ऊपर हमारा क्या था, प्रोबोसिस, कॉलर, एंड ट्रंक जो था ये सबसे पोस्टीरियर पार्ट था ना, ये हमारे एंटीरियर पार्ट था और ये क्या था, पोस्टीरियर पार्ट। तो ट्रंक जो होता है पोस्टीरियर पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है, इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, ये आप लोग देखे हैं। तो बॉडी वाल होता है, इसका फोल्डेड होता है, और जो ट्रंक होता है ना वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट होता है एंटीरियर साइड पे ही हमारा क्या होता है, ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन होता है, एंड सेकंड हमारे जो बीच में होता है हिपैटिक रीजन होता है, एंड थर्ड हमारा क्या होता है जो पोस्टीरियर इंड पे होता है वो क्या होता है, एब्डोमिनल, या फिर इसी को हम पोस्ट हिपैटिक रीजन भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए इसे हम आगे इसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। चलिए अच्छा संरचना से देख लीजिए इसे। देखिए इसके संरचना हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या संरचना है, यही संरचना ना है हमारा किसका, ट्रंक का, यही संरचना है। और इसको हम 3 पार्ट में बांटे हैं। सबसे पहला क्या है, ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन कहते हैं इसके, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा है हिपैटिक रीजन, एंड थर्ड हमारा क्या है, पोस्ट हिपैटिक रीजन, या फिर इसी को हम एब्डोमिनल रीजन भी कह रहे थे। यही तीनों रीजन है ना, इसमें कि हमारा जो है एंटीरियर इसे हम कह रहे थे, और इसे हम पोस्टीरियर कहते हैं, इसे हम क्या कह रहे थे, मिडल कह रहे थे, यही था ना। वही इसमें बताया गया है कि जो एंटीरियर पार्ट होता है ट्रंक का वो होता है ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन, एंड मिडल पार्ट ट्रंक का कहलाता है हिपैटिक रीजन, एंड पोस्टीरियर पार्ट ट्रंक का कहलाता है हमारा पोस्ट हिपैटिक रीजन, या फिर इसी को हम कहते हैं एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहला हम देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन, ठीक है, इसके बारे में। तो देखिए दिस इज द फर्स्ट पार्ट होता है ऑफ द ट्रंक, ये तो आप देखे हैं कि कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ट्रंक का ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन। और इसमें इंक्लूड क्या क्या आते हैं, इसमें गिल्स आते हैं एंड गोनेट्स होते हैं, इसलिए इसको हम ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन कहते हैं। संरचना में देखिए ये जो ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन आपको दिख रहा है इसमें क्या क्या आता है, ये गिल्स आता है, और इसमें क्या आते हैं कि गोनेट्स आते हैं, जेनाइटल विंग्स, ये सब गोनेट्स इसी में आते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जेनाइटल मतलब क्या है कि जो गोनेट्स होते हैं ना वो प्रेजेंट है इसलिए, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया कि ये क्या होते हैं कि फर्स्ट पार्ट होता है ट्रंक का, और ये क्या क्या इंक्लूड किया रहता है, तो इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं और गोनेट्स को प्रेजेंट किया रहता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हिपैटिक रीजन आता है। हिपैटिक रीजन क्या करता है कि इट इज द हिपैटिक सिका, इसमें क्या होता है कि हिपैटिक सिका पाया जाता है, देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम हिपैटिक रीजन कहते हैं। देखिए इस संरचना में, देखिए यहाँ पे जो आप लोग को संरचना दिख रही है ना, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ना गोला गोला संरचना रहता है, ठीक है, क्या रहता है, गोला गोला आप लोग को संरचना दिखाई देगा, जिसको कि हम हिपैटिक सिका कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये जो रेड रेड आपको यहाँ पे दिख रहा है सारा ना, ये गोला गोला संरचना है, ये क्या होता है, हिपैटिक सिका इसको कहा जाता है, ठीक है। ये किस रीजन में, हिपैटिक रीजन में प्रेजेंट है। और ये जो हिपैटिक सिका है ना, ये क्या करता है कि ना डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं ना, जो भी ये खाता पीता है, तो डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये डाइजेस्ट हिपैटिक रीजन में आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हिपैटिक सिका पाया जा रहा है, इसलिए इसे हम हिपैटिक रीजन कहते हैं, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है कि क्या कहता है कि हिपैटिक सिका इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हम हिपैटिक रीजन कहते हैं। और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बेलेनोग्लोसस का क्या होता है, इसी ऑर्गन्स के द्वारा होता है, जो हिपैटिक सिका होता है ना उसी के द्वारा होता है, जो भी हमारे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से पाया जाता है, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस को स्राव करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्डोमिनल रीजन, या फिर इसी को हम क्या कह रहे थे, पोस्ट हिपैटिक रीजन भी कह रहे थे ना, जो थर्ड पार्ट था, जो कि हमारा सबसे पोस्टीरियर पार्ट था ट्रंक का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है बॉडी का, ये आप लोग देखे हैं, इसके टिप पर एनस होता है, देखे थे ना, इसके टिप पर क्या था, देखिए इसके टिप पर देखिए, ये पोस्टीरियर पार्ट है ना, पोस्ट हिपैटिक रीजन, या फिर इसी को हम क्या कहते थे, एब्डोमिनल रीजन। तो इसके टिप पर देखिए क्या है, एनस है, तो वही चीज़ उसमें बताया गया है कि उसके टिप पर क्या रहता है, एनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या बताया गया है इसमें कि जो इसका एब्डोमिनल रीजन होता है या फिर पोस्ट हिपैटिक रीजन, ठीक है, वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट, लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ये भी आप लोग देखे हैं। और इसमें जो सिलोम पाया जाता है, ट्रंक में जो सिलोम होता है वो डिवाइड होता है 2 लेटरल क्लोज कैविटी में,
ठीक है। लेटरल क्लोज कैविटी में बाइवेंट्रल पोर्शन बिटवीन द बॉडी वाल एंड गट वाल के बीच में, ठीक है, वही इसमें बताया गया है। एंड नेक्स्ट इसमें क्या है कि द बॉडी जो होती है एनिमल्स का कवर होता है किसके द्वारा, सीलिया के द्वारा। हमने आप लोग को बताया था कि इसका जो बॉडी होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने आप लोग को क्या क्या बताया, एक बार आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए कि हमने आप लोग को क्या क्या बताया है, ठीक है। देखिए हमने आप लोग को बताया था कि इसमें जो होता है, जो इसका बॉडी होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी हमने आप लोग को बताया। इसके अगले वीडियो में हम आप लोग को इसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी को भी बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने आप लोग को बताया इसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड था, प्रोबोसिस, कॉलर एंड थर्ड वन इज ट्रंक, ठीक है। क्या क्या, प्रोबोसिस, कॉलर एंड थर्ड क्या था, ट्रंक। इसके 3 पार्ट में डिवाइड था। प्रोबोसिस क्या था कि हमारा देखिए इस प्रकार से कप शिप संरचना दिखाई दे रही थी आप लोग को, ठीक है। कॉलर कैसा था, सिलेंड्रिकल इसकी संरचना दिखाई दे रही थी आप लोग को। ये संरचना कैसी दिखाई दे रही थी आप लोग को, इलोंगेटेड संरचना आप लोग को दिखाई दे रही थी, ठीक है। और इसके ट्रंक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था हमारा ब्रैंकियो जेनाइटल रीजन एंड सेकेंड था हमारा हिपैटिक रीजन, ठीक है, हिपैटिक रीजन एंड थर्ड था हमारा पोस्ट हिपैटिक रीजन या फिर एब्डोमिनल रीजन में डिवाइड था, ठीक है। और हमने आप लोग को बताया था कि इसका जो कॉलर होता है, कॉलर के वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, इसका माउथ प्रेजेंट होता है। और इसमें जो प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस में यहाँ पे एक प्रोबोसिस स्टाल के यहाँ पे निकला हुआ रहता है, जो कि क्या करता है, इसमें कुछ सिलियरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं कि जो भी ये खाता है ना उसको क्या करते हैं, टेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था इसमें कि ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन जो होता है ये गोनेट्स को क्या किया रहता है कि अपने अंदर लिया रहता है, इसलिए इसे हम कहते हैं जेनाइटल रीजन, ठीक है। और जो होता है हिपैटिक रीजन, इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हिपैटिक सीका पाया जाता है, इसलिए इसे हम हिपैटिक रीजन्स कहते हैं। और पोस्ट हिपैटिक रीजन जो होता है ये सबसे हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है, इस पे क्या पाया जाता है, सीलिया बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं और इसके इंड पे पाया जाता है एनस, ठीक है। तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे अगले वीडियो में हम इसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे।